हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर लेकर के आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये 14वां मॉक टेस्ट। दोस्तों ये यहाँ पे गलती से 15 छप गया दोस्तों, ये 14वां नंबर है दोस्तों। ठीक है, इसके पहले हमने 13 मॉक टेस्ट करवा दे दोस्तों, टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों, हर एक उसमें करवाएं दोस्तों। तो आप देखिए, अगर आप नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। आप चाहिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के, उसमें जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने दोस्तों मैराथन हिंदी भी चलाई दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है 1 घंटे 40 मिनट के दोस्तों, उसमें पूरा हिंदी कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक मिल जाएगा नीचे, उसे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आपके पेपर के लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा हमने करंट अफेयर की वीडियो चलाई थी दोस्तों, 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर किए थे स्पेशल यूपी के दोस्तों, तो उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 326 से लेकर हम 350 तक देखने वाले हैं दोस्तों। टोटल 25 क्वेश्चन हर एक वीडियो में देखते हैं, इसमें भी हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रयागराज के किस स्थान से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो प्रयागराज में कहां से दोस्तों? गढ़वा से। ठीक, गढ़वा पड़ता है प्रयागराज में दोस्तों, जहां से कुमारगुप्त प्रथम के दोस्तों 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का भी 1 शिलालेख दोस्तों प्राप्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई दोस्तों? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दोस्तों 1358 में। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे जौनपुर से, अभी हम बताते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पिछली बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि जौनपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पूर्व का सिराज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं दोस्तों? जौनपुर को। और जौनपुर में दोस्तों अटाला मस्जिद भी हमने बताया सर की शासक का। तो एक एक चीज याद रखिए जौनपुर से दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1358 ईस्वी में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, कि जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने की थी दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जौना खां नाम था इनका। ठीक है, तो इन्हीं के याद में दोस्तों किसने, देखिए पूछेगा स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में किया गया? तो जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के याद में दोस्तों। ठीक, तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और इसे बोलते क्या? पूर्व का सिराज बोलते जौनपुर को दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है, पावानगर स्थान किस जिले में पड़ता है, जहां 468 ईस्वी में दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग किया था दोस्तों? कहां पड़ता है? कुशीनगर दोस्तों। ठीक है, कुशीनगर दोस्तों। और एक चीज याद रखें, कुशीनगर से 2 चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे दोस्तों। एक तो यहां पे कसिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया दोस्तों, ये 4था अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा हमारे उत्तर प्रदेश का दोस्तों। पहला हमने बता दिया है कि एक हो गया दोस्तों वाराणसी का लाल बहादुर, और आपका देखिए वाराणसी वाला हो गया, और लखनऊ का हो गया दोस्तों, और आपका होगा जेवर एयरपोर्ट नोएडा का, और कसिया चौथा है। ठीक दोस्तों। और दूसरा पॉइंट का याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना, जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपको कुशीनगर की तरफ बता देना दोस्तों। कहाँ पे? कुशीनगर में दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर तो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जिले को, देखिए किस कर लेना इसको, किस जिले को कान्य कुब्जू व नगर महोदय श्री के नाम से आना था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोनों पूछा चुके हैं। किस जिले को कान्य कुब्ज व नगर महोदय के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो कन्नौज को खुशबुओं का शहर भी कहते हैं, और इत्र नगरी भी कहते हैं दोस्तों, और पूर्व का ग्रास भी कहते हैं, और नगर महोदय श्री भी कहते हैं, और कान्य कुब्ज कहते हैं। कितने नाम हमने गिना दिए, आप लोग गिनते रहिएगा, याद करते रहिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, और देखिए पूर्व का ग्रास ये पूछा भी जा चुका है दोस्तों पिछली बार पुलिस में। पूर्व का ग्रास बोलते किसको? कन्नौज को दोस्तों। ठीक है, देखिए ग्रास जो है एथेंस एक मतलब कि एक स्थान है जहां पर क्या पूरा मतलब कि परफ्यूम का काम होता था दोस्तों, और यहां भी यही काम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने दोस्तों। कब की? 1504 ईस्वी में। ठीक, किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के तट पर है दोस्तों। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है, गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो कुशीनगर से। और कुशीनगर से अभी हमने 2 चीज और बताई दोस्तों, क्या? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कसिया, और कौन सा? ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन, फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे किसने करवाया? औरंगजेब ने दोस्तों। मुगल घाट का
जो निर्माण है किसने करवाया था दोस्तों? फर्रुखाबाद में औरंगजेब ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कौशाम्बी दोस्तों। कहां है? कौशाम्बी दोस्तों पड़ता है, ठीक है। चलिए कौशाम्बी केला के उत्पाद के लिए बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। अगला है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पड़ता है दोस्तों, कहां पड़ता है? तो विठूर कानपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किस धर्म से है? तो किससे धर्म से है दोस्तों? जैन धर्म से दोस्तों। किससे है? जैन धर्म से है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यूपी पीसीएस में दोस्तों, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां है दोस्तों? एकमात्र अंग्रेज है जिसकी कब्र भारत में ही रह गई दोस्तों। कहां पर है? गाजीपुर में दोस्तों। कहां पर? गाजीपुर में दोस्तों। और गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री भी है दोस्तों। क्या? अफीम की फैक्ट्री दोस्तों। और अगर पूछ ले अफीम की खेती कहां होती है दोस्तों, तो वो आपको क्या बताना है? बाराबंकी दोस्तों। बाराबंकी जिला में अफीम की फैक्ट्री भी होती है दोस्तों, ठीक। सॉरी, अफीम की खेती बाराबंकी जिला में होती है और अफीम की फैक्ट्री कहां है दोस्तों? गाजीपुर में। और गाजीपुर में ही क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भृगु ऋषि का जन्म और कर्म स्थल किस जिले में स्थित दोस्तों? बलिया में। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। जो भृगु ऋषि थे दोस्तों, उनका जन्म और कर्म स्थल दोनों चीज कहां है दोस्तों? तो बलिया में पड़ता है दोस्तों। और बलिया क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है दोस्तों। और किससे छूता है? बिहार के साथ में। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पूर्वी कौन है? बलिया है। सबसे पश्चिमी कौन है? शामली है। और सबसे उत्तरी कौन है? सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र है। याद रखेंगे इस तरह से आप लोग, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिए। अगला है, महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों? तो किसकी थी अयोध्या? कौशल प्रदेश की दोस्तों। किसकी थी? कौशल प्रदेश की। 16 महाजनपद में से दोस्तों अयोध्या किसकी राजधानी थी? कौशल की दोस्तों। चलिए अगला है, वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रानी अहिल्याबाई द्वारा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। याद रख लेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल व भेड़ कुंड स्थित है दोस्तों। जहां पे आपको पता होगा कि अर्जुन ने दोस्तों भेड़ की आंख में दोस्तों तीर मार के निशान लगाया था, जिसके कारण क्या हुआ था? उनकी द्रौपदी शादी हुई थी दोस्तों। और वो स्थान कहां पड़ता है? तो आप बता देना, फर्रुखाबाद में। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU दोस्तों, आपको पता होगा बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है दोस्तों। कहां पर है? तो बनारस में ही है दोस्तों, ठीक है। और कब इसकी स्थापना की गई? तो 1916 में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए अब देखिए क्वेश्चन एक ये बनता है कि मदन मोहन मालवीय का जन्म स्थान किस जिले में है दोस्तों? तो प्रयागराज में हुआ था दोस्तों इनका जन्म, ठीक है। और इनकी दोस्तों पत्रिका क्या थी? अभ्युदय दोस्तों और हिंदुस्तान, ठीक। अभ्युदय और हिंदुस्तान दोस्तों, ये याद रख लेंगे, हिंदुस्तान वाला पूछा भी जा चुका दोस्तों आपके यूपी पुलिस के पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहां से कितने सारे क्वेश्चन हमने एक ही उसमें रख दिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन भर दिए दोस्तों। समझिए, राम प्रसाद बिस्मिल जिनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहां हुआ था? शाहजहांपुर में। परंतु इन्हें काकोरी कांड के कारण फांसी दी गई। अब पूछेंगे काकोरी कांड से संबंधित कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है दोस्तों। कब हुआ था यह कांड? 1925 में। कहां हुआ था? तो लखनऊ में, ठीक है। काकोरी कांड के कारण उन्हें फांसी किस जेल में दी गई थी दोस्तों? तो किस जेल में? देखिए उनका जन्म पूछे तो शाहजहांपुर बता देना, अगर फांसी कहां दी गई तो गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर जेल में हुई थी दोस्तों फांसी। और इनकी रचना थी दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। तो ये इन्हीं का लिखा हुआ गीत था दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फांसी कहां दी गई? गोरखपुर में। और दोस्तों गोरखपुर आते ही आप याद रख लेंगे कि यहाँ का जो उत्पाद है टेराकोटा दोस्तों, उसको GI टैग मिल गया दोस्तों। क्या? GI टैग। और यहाँ पर अशफाक उल्लाह खां क्या प्राणी उद्यान भी खोला जा रहा है, यानी अपने उत्तर प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान यहाँ पर खोला जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर वाटर कॉम्प्लेक्स बनाया था, स्पोर्ट वाटर कॉम्प्लेक्स भी आपका गोरखपुर में बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं दोस्तों जिनका भारत के बाहर क्या हुई? मृत्यु हुई भारत के बाहर दोस्तों। और कहां पे हुई दोस्तों? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ताशकंद में दोस्तों। और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा लगाया था दोस्तों। अब आपको बताना कि ताशकंद किस देश की राजधानी थी दोस्तों? किस देश की राजधानी है ताशकंद, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों, ठीक है। ये आपको बताना ताशकंद किस देश की राजधानी है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी किस नाम से प्रसिद्ध दोस्तों? तो देखिए
फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो रघुपत सहाय। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी दोस्तों और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपत सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, गोरखपुर के हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है, किस संत कवि को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है दोस्तों? किसको माना था वाल्मीकि का अवतार? तो गोस्वामी तुलसीदास को। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखी दोस्तों और इन्हीं की रचना रामचरितमानस कर दी गई दोस्तों अनुवाद करके। तो किसने की है? तुलसीदास ने दोस्तों, इसीलिए इनको क्या मानते हैं? वाल्मीकि का अवतार मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? ये आपके यूपी पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो किसके लिए? मधुशाला के लिए। और दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को दोस्तों प्रथम सरस्वती सम्मान भी दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो किस नाम से जाता था? तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से दोस्तों। किस नाम से? मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है धनपत राय को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां हुआ दोस्तों? तो झांसी में हुआ। और ये भी क्वेश्चन आपके पुलिस में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों। और मैथिली शरण गुप्त की हम 2-3 रचनाएं बता दे रहे हैं दोस्तों, उनको आप अपने दिमाग बिठा लेना। पहला है साकेत। क्या दोस्तों? साकेत भारत भारती। क्या? साकेत और भारत भारती दोस्तों, इन दोनों को तो आप अपने दिमाग में बिठा लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और देखिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इस तरह से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मिल जाएगी, क्लासें मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर इनको जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे। इसके अलावा देखिए टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हमने करवाए हैं हिंदी के दोस्तों, इसे कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी की मैराथन वीडियो चलाई, अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासें यहाँ पर मिल जाएंगे, जो बाकी बची हुई क्लास है दोस्तों, देख लीजिएगा, आपका शायद उद्धार हो जाए। चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और हमने अगर आप इनका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके माध्यम से हमने बताया किस प्रकार से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।